सभी को जय यीशु। बड़ी खुशी होती है जब हम आपको बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के चैनल पर देखते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, आप लोग प्रार्थना करते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, सचमुच ये हमारे लिए एक मदद है ताकि हम एक मिशनरी बनकर प्रभु के वचन का प्रचार करें। मैं आपके साथ वचन शेयर कर रहा था, आपके साथ वचन बांट रहा था। तो वचन में क्या लिखा सुनेंगे हम? दानियल का ग्रंथ अध्याय 4, दानियल का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 34 में हम पढ़ेंगे। तब राजा ने कहा, जब 7 साल पूरे हो जाएंगे, मैं ऊपर आकाश की ओर देखा, मेरी समझ वापस मेरे पास आ गई। तब मैंने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को यह कहते हुए उसकी महिमा की और उसे आदर दिया, जो हमेशा जीवित है, वह हमेशा राज करेगा और उसका राज हमेशा तक रहेगा। आमीन। सो प्रिय भाई और बहनों, जब हमने ये पाठ सुना है तो हमने प्रार्थना में प्रभु की महिमा करनी है। हम लोगों ने प्रभु के नाम को जलाल देना है। बहुत बार हम सिर्फ बच्चों के जैसे हैं, बच्चों को सिर्फ कुछ दे दो, बड़े खुश रहते हैं। बच्चों को सिखाना पड़ता है, आप थैंक यू बोले, धन्यवाद बोले। ऐसे ही पिता को हमने महिमा देनी है, पिता को हमने धन्यवाद देना है, पिता के लिए हमने भजन गाने हैं, पिता के लिए हमने म्यूजिक बनाना है, गीत गाने हैं, धन्यवाद के गीत गाने हैं, महिमा के गीत गाने हैं। जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्ग दूतों ने प्रभु की महिमा में स्तुति आराधना की। और जब भजन सहायता में हम सुनते हैं कैसे हम प्रभु की आराधना करें, कैसे हम प्रभु की स्तुति करें। जैसे साम नंबर 148 भजन सहायता अध्याय 148 हम सुनते हैं कैसे हम प्रभु की आराधना करें। तो हम एक बार इस वचन को सुनेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु के नाम को महिमा और जलाल दे सकें। तो हम सुनेंगे क्या लिखा है। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, आकाश में प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्व मंडल प्रभु की स्तुति करे, सूर्य और चंद्रमा प्रभु की स्तुति करे, जगमगाते हुए तारा मंडल प्रभु की स्तुति करो, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर से जल उसकी स्तुति करे, प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसने आदेश देते हैं कि हम उसकी स्तुति करें। उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया कि वे ठहराए हुए नियम के अनुसार स्तुति करें। मगरमच्छ प्रभु की स्तुति करें, पृथ्वी पर सब प्रभु की स्तुति करें, आग और ओले, बर्फ और कोहरा प्रभु की आज्ञा मानने वाले तालियां बजाओ, आंधियां प्रभु की स्तुति करें, पर्वतों और सब पहाड़ियों, फलदार वृक्षों और देवदारों, बनैले और पालतू पशुओं, रेंगने वाले सांप और उड़ने वाले पक्षियों, प्रभु के पृथ्वी पर राजाओं के राजा, समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी पर नक्षत्रों और सभी लश्करों, नवयुवकों और नवयुक्तियों, बूढ़े और बालक प्रभु की स्तुति करें। ये सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है, उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश के परे है। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है, उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा सब के सब प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। ये भजन सहायता का भजन नंबर 148 1 से 14 तक है, लिखा गया है। हर दुनिया में इस रहने वाला प्रभु की स्तुति करे, स्वर्ग में स्तुति करें, इस धरती पर स्तुति करें।
जैसे हम प्रकाशना ग्रंथ में सुनते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 19 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वचन 1 से हम पढ़ते हैं। स्वर्ग से मैंने आवाज सुनी जो एक बड़ी भीड़ की आवाज थी। वो कह रहे थे, हालेलुया, मुक्ति, महिमा और बल हमारे प्रभु का है। वचन 3 में लिखा है, वो फिर से बोले हालेलुया, और धुआं अनंत काल तक उठता रहा। आगे 4 में लिखा है, बुजुर्ग और 4 जानवर धरती पर मुंह के भार गिरकर परमेश्वर के तख्त के सामने परमेश्वर की उपासना करने लगे और बोलने लगे हालेलुया। वचन 5 में लिखा है, प्रभु के सिंहासन के पास जो आए वे सब छोटे और बड़े अपने प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। तो प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे ही हम लोगों ने प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है, हालेलुया। और हम संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 9 में सुनते हैं, हां, यदि हम इसके उल्ट अपने पापों को मानकर क्षमा मांगते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं और पूर्ण भरोसे के साथ उसके सामने खड़े होने वाले बन जाते हैं। तो आज हमें प्रभु कहते हैं, पहले हमने सुना प्रार्थना में प्रभु की महिमा होनी चाहिए, प्रार्थना में प्रभु की स्तुति होनी चाहिए, और हमारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। जैसे एक बच्चा दुकान पर जाता है और दुकान वाले से कुछ खाने के लिए मांगता है, उसके पास पैसा नहीं था, दुकान वाले ने उसके आगे डब्बा कर दिया, ले लो। उस बच्चे ने कहा, नहीं, आप दे दो। दुकानदार उसे बार बार कह रहा है, आप ले लो ले लो। बोलता, नहीं, मेरा हाथ छोटा है, मैं हाथ डालूंगा तो एक चॉकलेट बाहर आएगी, आप हाथ डालेंगे बहुत सारी आएगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए स्वर्ग खोलता है। वचन में लिखा है, जब पौलुस और सिलास प्रभु की महिमा कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया, बंधन टूट गए। सिर्फ पौलुस और सिलास ने मुक्ति नहीं पाई, आजादी नहीं पाई, और जितने भी जेल में कैदी थे, जितने भी सुनने वाले थे, सभी के ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा आ गया। जब माता मरियम ने शिष्यों को एक साथ इकट्ठा किया, वह ऊपर रूम में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा सभी पर उतर आया। जब ये 12 शिष्य माता मरियम के साथ नीचे आए, जब पेंतेकोस्त के दिन लोग प्रार्थना कर रहे थे, उन सभी 3000 लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आया। तो जब आपके एक साथ होकर प्रभु की महिमा करेंगे, पाप को छोड़ेंगे, और जैसे हम पहला तीमुथियुस में भी सुनते हैं, मैंने बहुत बार उस पर वचन सुनाया है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1 से हम पढ़ते हैं, मेरी सबसे विनती है कि प्रार्थना अरदास करें। उधर लिखा है दूसरे दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। आप महिमा करते हैं, वेरी गुड। बहुत बार हम अपने लिए मांगते हैं, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे परिवार को ये मिल जाए, मेरे लिए बाहर जाने का रास्ता खुल जाए, मुझे वीजा मिल जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन इस वचन में लिखा है, आप सबके लिए प्रार्थना करें, राजाओं के लिए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, डरते हुए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि सब मनुष्य बचाए जाएं। आपकी प्रार्थना शक्तिशाली है, आपकी प्रार्थना स्वर्ग खोल देती है, और आपकी पहुंच स्वर्ग तक है। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार में हम सुनते हैं अध्याय 18 वचन 19 से, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में हाजिर हूं। आप जो कुछ मेरा नाम लेकर पिता से मांगेंगे, आपको मिल जाएगा। 18 की 18 में लिखा है,
मत्ती का सुसमाचार हम सुनेंगे 18 की 18, जो हमने बहुत बार पढ़ा है, आप लोगों को याद भी होगा। हम वचन सुनेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि धरती पर आप किसी चीज के लिए मना करेंगे तो वह स्वर्ग में मना हो जाएगा। जिसके लिए आप धरती पर इजाजत देंगे उसकी इजाजत स्वर्ग में मिल जाएगी। तो आपकी प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि स्वर्ग हिला सकती है। दानियल की प्रार्थना इतनी शक्तिशाली थी कि जब वो प्रार्थना करता था, जब राजे ने उसे शेरों के घुरने में डाल दिया, भूखे शेरों के मुंह बंद हो गए। दानियल के 3 दोस्त अबदनगो, मेशक और सदरक, जिन्होंने सिर्फ प्रभु की ही आराधना की, प्रभु की ही महिमा की, प्रभु के ही धन्यवाद दिया, जबकि उनके लिए मना था जीवित परमेश्वर की आराधना करना। जब उन्होंने प्रार्थना की, इसको देखकर वहां के राजा ने उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया। और वचन में लिखा है, जो आग जला रहे थे वो जल गए, लेकिन ये तीनों बच गए। जितने भी लोग आसपास खड़े थे, ये देख रहे थे, वो बोल रहे थे, हमने आग में 3 लोगों को फेंका है, हम 4 लोगों को देख रहे हैं। और चौथा कौन था? प्रभु ईश्वर। प्रिय भाई और बहनों, आपकी प्रार्थना में प्रभु वहां पर हाजिर होता है, क्योंकि हमने सुना है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 19 में, आगे मैं तुमसे कहता हूं, जहां 2 जने मिलकर एक मन होकर किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वही करेगा। और 20 में लिखा है, यदि 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे और मैं उनके बीच में हाजिर हूं। तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना करें। फिलिपियों के नाम पत्र हम सुनेंगे। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 6 में पढ़ेंगे, किसी बात की चिंता ना करें। बहुत बार लोग प्रार्थना में बैठते हैं, चिंता करते हैं। यह लिखा है, कुछ भी हो आप प्रभु परमेश्वर के समर्पण कर दें। और बात क्या, प्रार्थना में अरदास प्रार्थना के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु चाहता है कि हमारी प्रार्थना असरदार हो, हमारी प्रार्थना में ताकत हो, हमारी प्रार्थना नरक को बंद कर दे, हमारी प्रार्थना स्वर्ग को खोल दे, हमारी प्रार्थना अपने परिवार में आशीष लेकर आए। इसीलिए जब लोग कन्वेंशन में जाते हैं, बाइबल कन्वेंशन में भाग लेते हैं, वहां पर लगातार प्रार्थना चलती है और लोग आशीष पाते हैं, लोग चंगे होते हैं। प्रार्थना हमारा हथियार बन जाए, प्रार्थना हमारा हथियार हो, और बाइबल हमारा हथियार है। हम बाइबल पढ़ के प्रार्थना करनी है, बाइबल से उदाहरण लेकर प्रार्थना करनी है। हमने यीशु से सीखना कैसे प्रार्थना करनी है। और भजन संहिता अध्याय 15 वचन 2, वो मनुष्य जो प्रभु के मार्ग पर चलता है, वो भला काम करता है और दिल से सच बोलता है और अपने मुंह से कोई और बात नहीं निकालता, उसके मुख से सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही निकलती है। और वह मनुष्य कैसा है? जैसे वचन में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 1, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वह दुष्ट लोगों के साथ नहीं बैठता, वह पापियों के पीछे नहीं घूमता, वह ठट्ठा हंसी मजाक करने वालों के साथ नहीं बैठता। आप लोग सोचेंगे मजाक करने वाले कौन है? आपके मोबाइल में बहुत सारे हैं। आपको आजकल रील्स बड़ी पसंद है, रील्स देखते रहते हैं।
अच्छी बात हम आगे नहीं भेजते, बुरी बातें जो किसी का मजाक करते हैं, किसी को नीचे गिराते हैं, जो किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, गंदी बातें हम ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं। हम फिल्म में 3 घंटे बैठते जो हमारा एंटरटेन करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बाइबल से प्रार्थना करें। जैसे वचन 2 में लिखा है, प्रभु की व्यवस्था मेरी खुशी है। प्रभु का वचन मेरी खुशी है, और वह जो प्रभु की व्यवस्था में रहता है वो दिन रात वचन में रहता है, और वह मनुष्य उस पेड़ के समान है जो बहती नदी के किनारे पर लगा हुआ है, जो समय आने पर फल देगा, उसके पत्ते नहीं कुम्हलाएंगे, उसका हर काम सफल होता है। तो प्रिय भाई और बहनों, आप सफल होना चाहते हैं, आप फल पैदा करना चाहते हैं, आप एक आशीष देने वाले मनुष्य बनना चाहते हैं, तो रोज प्रभु की महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, हे प्रभु यीशु, आज हमारे बहुत सारे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। बहुत सारे लोगों को प्रार्थना नहीं करनी आती, और कई बार हम प्रार्थना करनी भूल जाते हैं, हम आपको धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हमें पानी का गिलास भी मिला, हम उसे भूल जाते हैं, हम पीने की कोशिश करते हैं। हमें आपने खाना दिया, हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करनी भूल जाते हैं। हमें आपने अच्छी नींद दी, हम सुबह उठकर आपको धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हमें काम दिया, हम काम के लिए प्रार्थना करनी भूल जाते हैं। हम घर वापस आते हैं, आपको धन्यवाद करना भूल जाते हैं। घर में परिवार अच्छा है, कोई हमें उनके बारे बुरी खबर नहीं मिली, सब अच्छे हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर, हमें आपकी स्तुति महिमा करनी सिखा, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। और मैं प्रार्थना करता हूं, हमें प्रार्थना करनी सिखाओ, आपके साथ जुड़े रहने का हमारी अगुवाई कर, हमें वचन पढ़ने की प्रेरणा दे, वचन पर पढ़ने के बाद दूसरों के साथ बांटने की शक्ति दे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, जिनकी शादी में प्रॉब्लम है, जिनके बाहर जाने में प्रॉब्लम है, जिनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत लड़के वाले आते हैं लड़की देखने के लिए, शादी नहीं हो रही, प्रभु जी उन परिवारों को आशीषित कर दे, उनके सभी बंधन तोड़ दे, ताकि तेरी आत्मा उनकी अगुवाई करे, तेरा राज उन पर आए, तेरे पवित्र लहू से उनके सारे बंधन टूट जाएं, और यीशु के नाम को महिमा मिले। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु की।